नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम पटौदा गांव में हैं और पटौदा गांव में यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीएम वाणी के नाम से वाईफाई सेलिंग एक कंपनी है जिसका यहां पर एक शो चल रहा है। वाईफाई इंडस्ट्री में जिस तरीके से डिजिटल क्रांति आ रही है, आज जिस तरीके से लोगों को वाईफाई की मतलब जैसे आटे की नीड हो गई है, इसी तरीके से डाटा की नीड हो गई है और उसी चीज़ को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पीएम वाणी जो वाईफाई सेलिंग कंपनी है उसके यहाँ पर कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे बात कराते हैं कि किस तरीके से ये पीएम वाणी जो है किस तरीके से इस इंडस्ट्री में, डिजिटल इंडस्ट्री में किस तरीके से काम कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आइए एक बार ये सारा विजुअल दिखाइए कि यहाँ पर लोगों को किस तरीके से इस डिजिटल क्रांति के बारे में, वाईफाई क्रांति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और इन कुछ अधिकारियों से हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि ये वाईफाई इंडस्ट्री किस तरीके से कामयाब हो रही है और पीएम वाणी क्या है और पीएम वाणी क्या काम करती है, पीएम वाणी के मुख्य फोकस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। हमारे साथ हैं कुछ सर, आप पीएम वाणी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कि पीएम वाणी जो है ये क्या है वास्तव में। ये पीएम वाणी एक गवर्नमेंट का वाईफाई सिस्टम है। जो पहले वाईफाई का लाइसेंस मिलता था, ऊपर एंटीना 30 लाख खर्चा आता था, उसको मोदी गवर्नमेंट ने 1921 में रविशंकर जी के समय इसको फ्री वाईफाई कर दिया। हमारे साथ इनके वो हैं चीफ गौरव जी, वो बोलेंगे इसके बारे में पूरा। बिल्कुल, यहाँ चीफ गौरव जी आ गए हैं और गौरव जी की तो बहुत सारी वीडियो जो है ना पीएम वाणी के नाम से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और लकीली आज वो यहाँ पर हैं तो हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, ये जो पीएम वाणी है ये वास्तव में है क्या? बड़ी समस्या है। बेसिकली वाईफाई ऑपरेटर में क्या है कि हर आदमी वाईफाई बेच सकता है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाईफाई का लाइसेंस खोल दिया है। हर आदमी अपने एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बेच सकता है और कल से वाईफाई बेच के रोमिंग इनकम, रिचार्ज इनकम और ऐड इनकम तीनों कमा सकता है। इस लड़के ने बेसिकली आज सुरेश है जिन्होंने हमारी पटौदा की फ्रेंचाइजी ली हुई है और इसने आज लॉन्च किया है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे किया है। 3 महीने से वाईफाई का लाइसेंस ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे डिवाइस लगा के सबको वाईफाई नेटवर्क दे रहा है। अब आज जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे, वहाँ पे केबल से आप इंटरनेट बेचते थे। वाईफाई में फ़ायदा ये है कि आपको बिना वायर के आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन दे सकते हैं और आपको कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाना है, कोई आपको ऐप से सारा काम हो जाएगा। तो वाईफाई ऑपरेटर पीएम वाणी करके हमारी ऐप है। हमारे डेली वेबिनार होते हैं 4 से 5 गूगल मीट पे, जिसपे आप आके डेमो ले सकते हैं, जिसमें डेमो लेके आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से आपका काम होगा, कैसे ऐप चलेगी और वाईफाई ऑपरेटर बनके आप रिचार्ज इनकम, रेंटल इनकम और इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि शहरों में जैसे वाईफाई सप्लाई दी जा रही है तो थ्रू वायर दी जा रही है, तो यहाँ इसमें कुछ अलग सिस्टम है क्या? बिल्कुल है, सिंगल पासवर्ड पूरे इंडिया के लिए। जैसे टेलीकॉम नेटवर्क बना, ऐसे वाईफाई नेटवर्क अब इंडिया का पब्लिक बनाएगी, पब्लिक ही यूज़ करेगी, पब्लिक कमाएगी और एक पासवर्ड से आप सिंगल कन्याकुमारी तक। आजकल मेरा वाईफाई, मेरा पासवर्ड घर के बाहर बंद हो जाता है। आज 1.5 लाख पीडीओ लग चुके हैं और उस पर सिंगल पासवर्ड जो आपने घर पे लगाया, यहाँ से लेके जिस रेंटी लगा रखे सब पे सेम पासवर्ड पे चले, पहले कभी नहीं। वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटर, वाईफाई रोमिंग आप यूज़ कर सकते हैं और ये हेल्दी नेटवर्क है। टेलीकॉम में रेडिएशन, इसमें रेडिएशन नहीं है। तो हमने फ्रेंचाइजी बनाने शुरू की, हमने विधानसभा बनानी शुरू की। डिस्ट्रिक्ट टोल तो फ्रेंचाइजी 50,000 का है, विधानसभा लाख रुपए की है, डिस्ट्रिक्ट हमारा 2.5 लाख रुपए का है और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। 60% से 80% हम रिचार्ज का बात तो बेसिकली मेरा कहना है हमने पीएम वाणी के कॉल सेंटर देने शुरू किए। 12,000 रुपये सीट, गांव-गांव में कॉल सेंटर, घर-घर में कॉल सेंटर, हर आदमी पीएम वाणी के कॉल सेंटर खोले। हम 12,000 रुपये सीट दे रहे हैं। 10 सीट का 1,20,000, 20 सीट का 2,40,000, 30 सीट का 360, 40 सीट का 480। ये कॉल सेंटर के आप रेट्स बता रहे हैं? कॉल सेंटर जैसे आज पीएम वाणी समझाने के लिए कॉल करते हैं, समझाते हैं वेबिनार में, और जो कॉल सेंटर में फ़ोन करता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं वाईफाई ऑपरेटर से बोल रहा हूँ, अगर आप वाईफाई बेचना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे आपको लाइसेंस, डिवाइस और ऐप मिलेगा और हम आप वेबिनार में आइए शाम को 4 से 5 कंपनी समझाते हैं और वेबिनार में बुलाने के भी इसको 20 रुपये मिलते हैं रोज। एक बंदे के ऑनलाइन बुलाने के 20 रुपये मिलेंगे, कोई सेल का टारगेट नहीं।
अब कमियां कहाँ और सेल पे कमीशन अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा। और समझाना भी तुझे नहीं है, जी, समझाएगी कंपनी। ओके। तो इससे सिस्टम बहुत अच्छा बन गया है। इससे क्या होता है, गाँव वाला आदमी ऑनलाइन सीख रहा है, वो वेबिनार में बुलाता है, जी जी, उसको आज तक वेबिनार देखा नहीं था, इसी बहाने वो देखता भी है, तो डिजिटल की शुरुआत होगी जी। अब उसको ये पता लग गया जब वेबिनार में हम समझा सकते हैं तो वो भी तो वेबिनार समझा सकते हैं, ऑब्वियसली समझा सकता है। और एक एक करके मतलब ये सीढ़ी जो है ना वो आगे बढ़ भी रही है। इंस्टॉलेशन की कमाई है, डिवाइस लगाने से कमाई है, जो आज 1000 रुपये 500 रुपये आपको कहता है मुझे डिवाइस लगवाना है, ये इंस्टॉलेशन पार्टनर बन जाए गाँव के लोग। कॉल सेंटर का भी सुना था, गाँव में कॉल सेंटर, हम कह रहे हैं घर घर कॉल सेंटर, गांव-गांव में कॉल सेंटर, हर छत पे कॉल सेंटर, बरांडे में कॉल सेंटर। ओके, थोड़ा सा इजी वे में, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये गाँव का इलाका है और थोड़ा सा साधारण भाषा में घर बैठे एक वाईफाई ऑपरेटर घर बैठे किस तरीके से अर्निंग कर सकता है, थोड़ा सा सिंपल है। मैं आपसे कहूँ, हर पहले 100 रुपये का टारगेट कि मुझे 100 रुपये कमाने रोज, ठीक है, फिर लाख रुपए का भी अचीव है जी। 100 रुपए में मैं कहूँ सेल करना नहीं है, आज मैंने दुकान तेरे को लिंक बना के देंगे और तू ऑनलाइन 4 बजे उसे बुला ले और उसे बोल कि तू ये देख ले, आजा वाईफाई कैसे बेचे, ठीक है, हर आदमी आ जाए, जी जी, लिंक से जुड़ जाएगा, गूगल मीट में समझाएगी कौन कंपनी, जी जी, इसको 20 रुपीज मिल गए, 5 आदमी मिला 100 रुपए मिल गया, आज के कल के मिला के 200 रुपये जेब में आ गए, इसका रोज का खर्चा है 200 रुपये। अब आती है उसमें समझाया मैंने, सेल होगी इसकी, उससे पैसा भी आ गया, टीम करती है, तो इसको ये पता लग गया मैं ऑनलाइन लाया और समझाया भी नहीं मैंने, और गांव से बाहर भी नहीं निकला। ऑनलाइन का मतलब डिजिटल है, नथिंग फिजिकल। यस, आज इनके दिमाग में ये है कि हम रोड पे धक्के खा के ही कमाएंगे, हम खेत में धक्के खा के बोके ही कमाएंगे। मैं कह रहा हूँ वाईफाई टेक्नोलॉजी है, अगर किसी आज वाईफाई जैसा प्रोडक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी जैसा बिजनेस नहीं है, मोदी से बड़ा एम्बेसडर नहीं है और भारत सरकार से बड़ा कोई लोगो नहीं है। आज से पहले वाईफाई का लाइसेंस कब मिला आम आदमी, पहली बार। एक आजकल क्या है ना कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि कंटिन्यूअसली ऐसे चल रही हैं, तो जो मोबाइल के साथ कनेक्ट हैं, तो ये वाईफाई जो आपका है वो मोबाइल के साथ कहीं पे भी कनेक्ट रहेगा। और सर वाईफाई से आपका टीवी, आपका कोई एंड्रॉइड है स्मार्ट, जैसे प्रिंटर है, वो सब कनेक्ट हो जाए, मतलब कि उसके लिए कोई अलग से आपको नहीं चाहिए, वो बिना वायर को हमेशा बिना वायर वाला हरा देगा, नहीं होता था, क्योंकि वायर में झंझट है, लगाने का झंझट, हटाने का झंझट, 100 फेंकोगे 60 मिलेगा, यहाँ वाईफाई में 100 फेंकोगे 100 मिलेगा। अगर यहाँ आपको मजा नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर कम है, उठा के और लगा रहा है, तो आपको 10 व्यापार खोलने चाहिए। वायर में कोई कंट्रोल रूम नहीं, जो ऐप है आप पहले कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था, कंट्रोल रूम में फिर 5 आदमी दिन में, रात को 2 आदमी रखने पड़ते थे, उनकी तनख्वाह बांटनी पड़ती, इंटीरियर का कॉस्ट, क्या वो सब हट गया, वो सारा काम ऐप करें। जैसे आज अर्बन क्रैप है, ओयो है, तो रिचार्ज कितना आया, मेरे खाते में कितना पैसा है, कैसे मैं पैकेज बनाऊं, तो वाईफाई ऑपरेटर पीएम वानी ऐप है, उससे वो सारे काम हो रहे हैं, वो एम्प्लॉय नहीं रखना। बना लीजिए। ये गौरव जी ने बड़े आसान भाषा में, आसान तरीके से ये समझाया कि पीएम वानी जो है, जो वाईफाई ऑपरेटिंग कंपनी है, वो किस तरीके से काम करती हैं और इसके साथ जुड़ करके, वाईफाई ऑपरेटर कंपनी के साथ जुड़ करके आप भी घर बैठे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ये बड़े आसान भाषा में गौरव जी ने आपको समझाया। मैं देखना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी जिसने ली है उनसे भी मैं बात करवाऊँगा। सुरेश कुमार जी एक और साथी हैं, इनके ये भी मंच पे बता रहे थे कि सर जीरो थी, मतलब थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आप भी इसके साथ जुड़े हो, वाईफाई के साथ, पीएम वाणी के साथ जुड़े हो, किस तरीके से अर्निंग कैसे कर पा रहे हो? कैसे इस चीज़ को, इसमें फ़ायदा ये है कि आप वाईफाई बेच के अर्निंग कर सकते हैं, प्लस एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग कर सकते हैं, प्लस क्या है कि इनके पास बहुत सारा स्कीम है जिसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दुकान नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, विदाउट रेंट वाला जो दुकान है उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे दुकान वाले हैं जो दुकान बेच देते हैं या रेंट पे दे देते हैं, तो ऑलरेडी ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस पर क्या है ना कि विदाउट आप मार्केट, मतलब आप रेंट, आप इनसे दुकान ले सकते हैं कोवर्किंग के रूप में। ओके, हाँ, तो यहाँ मतलब जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनको कोई ऐसा कुछ यहाँ पे अभी सिस्टम बनाया हुआ है कि बैठ के कोई समझा रहा हो?
जिन लोगों प्लान ने दे रहा हो कोई YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यहाँ है फ्रेंचाइजी उस साइड में, बताऊंगा, आइए एक बार उनके साथ सब्सक्राइब चल के देखते हैं करिए, साथ ही साथ लोगों को कि बताइए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी मैं आपके लिए ये जो opportunity लेकर आता हूँ, वाईफाई लेकर आता हूँ, अलग-अलग लोगों सेलिंग को कंपनी है PM वाणी, वो किस तरीके से काम कर रही है और वो इसका एक्चुअल प्लान क्या है कि भारत सरकार से अप्रूव्ड जो ये कंपनी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल क्रांति की ओर जो एक कदम आगे बढ़ाया है, वो उस कदम को इन्होंने किस तरीके से कैच किया है और धीरे धीरे करके किस तरीके से ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि PM वाणी के बारे में जो ये इंटरनेट कंपनी है, ये कैसे किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आप बैठ के या घर बैठे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ। सर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा, आप प्लान समझा रहे हैं? जी। अच्छा तो थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार प्लान में बता देते हैं। अच्छा ये जो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। सर देखिए, ये गवर्नमेंट की योजना है PM वाणी जी। जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बार बार कहते हैं कि पूरे इंडिया को बनाना है डिजिटल, तो आपको पता है कि पूरा इंडिया डिजिटल तभी बन पाएगा जब तो लोगों के पास सस्ते में फ्री में इंटरनेट की सेवाएं नहीं होंगी, तब तक पूरा इंडिया डिजिटल नहीं बन पाएगा। सरकार ने लॉन्च किया पब्लिक डेटा ऑफिस। अगर कोई भी आज में अगर वाईफाई ब्रॉडबैंड या सिम का राउटर अगर यूज़ करता है तो वो अपना इंटरनेट लोगों को सेल कर सकता है। अभी तक आपने केवल मोबाइल का हॉटस्पॉट देखा होगा, लेकिन सरकार ने वाईफाई का हॉटस्पॉट लॉन्च कर दिया है। मतलब अगर कोई भी अगर वाईफाई लगवा रखा है तो अपना पासवर्ड खोले और अपने एरिया में 200 मीटर की रेंज में लोगों को अपना इंटरनेट सेल कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आप अपने पूरे एरिया में लोगों को डिजिटली कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि आज की डेट में गाँव में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इंटरनेट की। जैसे अभी यहाँ एक सर आए तो उन्होंने बताया कि सर मेरे यहाँ ना जियो चलता है, ना वाईफाई चलता है, ना एयरटेल चलता है, मेरे पास मतलब कोई भी यहाँ सिम भी अच्छे से वर्क नहीं करती है। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर ये अगर डिवाइस अगर वहाँ पे लगी होगी तो लोगों को यहाँ वो लोग इससे सस्ते में इंटरनेट लोग यूज़ कर पाएंगे। अच्छा कितने प्राइस में लग जाता है, मतलब एक आदमी? सर देखिए जी, सर देखिए हमारे पास जो डिवाइस जो आती है, मेरे पास डिवाइस 100 मीटर की भी है, 50 मीटर की भी है। ठीक है, डिवाइस जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10,000 से लेके 20,000 रुपये तक की है। अच्छा जी, 100 मीटर 50 मीटर का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आप बता रहे हैं? जी, 100 मीटर जो डिवाइस जो आती है वो आती है 10,000 रुपये में। ठीक है, और जो 200 मीटर की आती है वो आती है 20,000 में, प्लस आपका 18% GST आपका लगता है। वो ऑब्वियसली वो तो लगता है। और जैसे कि और आप इसके एज ए सेलर भी बन सकते हो। आप डिवाइस आप एज ए लगा सकते हो और आप इसके एज ए सेलर भी बन सकते हो। जैसे मार्केट में अगर ये पेन ले जाओगे, ये पेन अगर आप अगर खरीदोगे मैन्युफैक्चर से तो आप परचेज नहीं कर पाओगे। मार्केट में इसके रिटेलर, सप्लायर, होलसेलर का सबका होना जरूरी है। तो एज ए हम पिन कोड पे हम एज ए फ्रेंचाइजी अलॉट करते हैं। विधानसभा पे आप एज एक विधानसभा के आप सेलर बन सकते हो, जिसको तो आप अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये आपने बड़े आसान तरीके से ये आपने समझा कि वाईफाई को जिस तरीके से आज वाईफाई भी वायरलेस हो गया है, और वायरलेस वाईफाई का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सड़कों पे जिस तरीके से शहरों में देखते हैं कि पहले बिजली के तार हटने के बाद जो वाईफाई के तारों का जाल जो सड़कों पे बन गया था, एक तो उससे सबसे बड़ा छुटकारा ये इस वाईफाई से मिल सकता है। दूसरी बात, आप अगर इसके फ्रेंचाइजी लेते हैं, कोई छोटी सी फ्रेंचाइजी लेते हैं, या इनका ये जो वाईफाई का सेट है इसको सेल करने की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आप बड़े आराम से अपने घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो PM वाणी के बारे में मैंने आपको बहुत सारा बताया। मैं इसी तरीके से आपके साथ यूँ ही जुड़ा रहूँगा और आप बने रहिए देसी दर्पण न्यूज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।